नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, नेकेड ऑप्शन बाइंग काफी रिस्की है। मोर देन 93% लोग इसमें नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये सस्ती है, पैसे कम लगते हैं, इसलिए रिटेलर ऑप्शन बाइंग की तरफ ही ज्यादा भागते हैं। कम पैसे लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अभिलाषा या लोभ उनको ऑप्शन बाइंग की तरफ में खींच करके ले आता है। धीरे धीरे उनका कैपिटल रिड्यूस होते जाता है और फाइनली पूंजी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। एक कहावत है ना कि 90% लोग 90 डेज में 90% अपनी कैपिटल गंवा देते हैं। उसके बजाय अगर हेजिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाए तो प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। लॉसेस होने की संभावना कम रहेगी और लॉसेस होंगे भी तो काफी छोटे होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी रहेगी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अच्छा रहेगा। और अगर लॉस होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी तो वो काफी कम होगा और कैपिटल भी कम लगेगा। हालांकि निकेट बाइंग से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन ओवरऑल कैपिटल कम ही लगेगा, जो कि एक रिटेल बायर आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो आज आपको हम ऐसी ही स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसमें ये सारी खूबियां हैं। दोस्तों, आप जानते हैं ट्रेडिंग में 93 to 95% लोग नुकसान करते हैं और केवल 1% लोग एफडी रिटर्न से ज्यादा कमा पाते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए लोग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब वहां भी स्कैम मिलने लग गए हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको चाहिए जेन्युइन लर्निंग, जेन्युइन स्ट्रेटजीज, जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट, जेन्युइन सपोर्ट एट एफोर्डेबल फी, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम साथ में ये वादा भी करते हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि हम आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, आपको प्रॉफिटेबल बनने के रास्ते बताते हैं। चाहे वो ट्रेडिंग एक्यूरेसी हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे हेजिंग हो। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए हर तरह की ट्रेडिंग में, आप चाहे जिस प्रकार के ट्रेडर हो, आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सरल और सुगम बनाइए। तो ये स्ट्रेटजीज डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है 2 दिन। ये स्ट्रेटजी आपकी 2 दिन चलने वाली है और हफ्ते में 2 बार यूज होगी, यानी कि टोटल हफ्ते में 4 दिन का आपका ये ट्रेड चलेगा। और बिगिनर्स को मेरी सलाह ये है कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो आप दुनिया भर की इधर उधर की स्ट्रेटजीज को छोड़ करके इसको ट्राई कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है और इसमें मार्केट डायरेक्शन की एनालिसिस आपके लिए आवश्यक है। टेंशन की बात नहीं है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाएगा तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होना आपके लिए जरूरी है। तो मार्केट डायरेक्शन क्लियर करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या रेंज बाउंड है। और इसके लिए करना क्या है, सिंपली 5 का हाई लो ईएमए लगाना है। यहाँ पे ये 5 का हाई ईएमए है और ये 5 का लो ईएमए है। प्राइस इसके बीच में ही चलेगा। टाइम लेना है 1 आवर का, क्योंकि 2 दिन की स्ट्रेटजी है तो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन चाहिए। और कैंडल लेनी है हाई केनाशी। याद रखिएगा, हाई केनाशी कैंडल ट्रेंड एनालिसिस के लिए काफी सुविधाजनक होती हैं, क्योंकि इनमें छोटे छोटे विपशॉस रुक जाते हैं और क्लियर का ट्रेंड दिखाई देता है। तो ट्रेंड एनालिसिस के पहले हमको हाई केनाशी कैंडल के कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा। हाई केनाशी में 3 तरह की कैंडलें बनती है। एक तो बुलिश डिसेसिव कैंडलें, ये ग्रीन कलर की होती हैं और इनमें ऊपर की तरफ विक होता है, नीचे की तरफ विक नहीं होता है। दूसरे तरह की कैंडलें बनती हैं रेड डिसेसिव कैंडलें, जिनमें विक नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ में नहीं होता है। और तीसरे तरह की कैंडलें होती हैं इनडिसेसिव कैंडलें, जिनमें बॉडी की साइज छोटी होती है और दोनों तरफ में विक होती है। तो डिसेसिव कैंडलें डायरेक्शन बताती हैं और इनडिसेसिव कैंडलें चॉपीनेस को दर्शाती हैं। तो 5 के हाई लो ईएमए के बीच प्राइस जब चलता है तो हमको ये देखना है कि किस प्रकार की कैंडलें बन रही हैं। अब जैसे यहाँ पे मेजॉरिटी कैंडलें इनडिसेसिव बन रही हैं, तो इन इनडिसेसिव कैंडलों का मतलब है कि प्राइस अभी चॉपी है। ऐसे कंडीशन में हमको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेने का है। जबकि यहाँ पर देखिए डिसेसिव कैंडलें बन रही हैं। ये ग्रीन कैंडलें हैं जिनमें नीचे के साइड में विक नहीं है, ऊपर के साइड में विक। ये कैंडलें शो कर रही हैं कि प्राइस में बुलिश ट्रेंड है। वहीं पे इस जगह डिसेसिव बेयरिश कैंडलें बन रही हैं जो कि शो कर रही हैं प्राइस में डाउन ट्रेंड है। अब चूंकि आवरली टाइम फ्रेम है तो एक कैंडल बनने का मतलब है 1 घंटे का ट्रेंड। तो जब भी डिसेसिव कैंडलें बनेंगी, जाहिर सी बात है वो कम से कम 4-5 कैंडलें तो बनेंगी ही, उससे ज्यादा भी बन सकती हैं। ज्यादातर ट्रेंड जो है, अगर करेक्शन भी हुआ तो वो भी 2-3 दिन परसिस्ट करता है। अपने यहाँ मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है और 3:30 बजे बंद होता है। नियरली 6 घंटे का आवर होता है मार्केट के चलने का। तो अप्रोक्सीमेटली 6 कैंडलें बनती हैं एक दिन के ट्रेड में। एक बार अगर हाई केनाशी कैंडल
बुलिश बनना शुरू हुई तो वो 2-3 दिन बुलिश रहेंगी, और अगर करेक्शन हुआ तो वो भी उसी ढंग से 2-3 दिन चलेगा। तो हमको पूरे का पूरा ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में नहीं चाहिए, बस हमको ये चाहिए कि मार्केट हमारे परसेप्शन से ऊपर बंद हो या नीचे बंद हो, दैट्स इट। मार्केट में हमने ट्रेंड को एनालाइज कर लिया। अब यहाँ पे एक फैक्ट और बताएं कि निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को और सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, यानी कि हफ्ते में हमको 2 एक्सपायरीज मिलेंगी। अब यहीं से हमारी स्ट्रेटजी शुरू होती है। देखिए, नेकेड बाइंग रिस्की है, डाउन साइड आपका रिस्क ज्यादा रहता है, लेकिन अगर आप उसको हेज करके चलें तो अब हेज कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको लगता है मार्केट बुलिश है और ऊपर 100-150 का पॉइंट 2 दिन के अंदर में मूव कर सकता है, तो वैसे केस में अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो वो आपको लाभ देगा। अब ऑप्शन बाइंग के लिए जितना हाई प्रीमियम हम देंगे, डाउन साइड लॉस होने का रिस्क उतना ज्यादा रहेगा, और जितना लो प्रीमियम हम देंगे, डाउन साइड रिस्क हमारा उतना कम रहेगा। तो एक तो हम एक्सपायरी के नजदीक ले रहे हैं, यानी कि निफ्टी ट्यूसडे को एक्सपायर करेगी, तो अगर हम मंडे को लेते हैं तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमको मिलेगा, और इस दौरान प्रीमियम काफी सस्ते रहेंगे। उसी तरह से सेंसेक्स में थर्सडे को एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे और थर्सडे अगर हम इसको लेंगे तो उसमें भी प्रीमियम काफी कम रहेंगे। तो एक तो प्रीमियम काफी सस्ते मिलेंगे एक्सपायरी नजदीक होने से, दूसरे हम ऑप्शन बाइंग के साथ में ऑप्शन सेल कर देंगे। तो अगर मार्केट बुलिश है तो हम तलाश करेंगे थोड़ा सा ओटीएम में जाकर के 25-30 रुपए का प्रीमियम, इसको बाई करेंगे, और फर्दर ओटीएम में जाकर के 15-20 रुपए का प्रीमियम कॉल का ही हम सेल करेंगे, यानी कि 25-30 का हमने सीई बाई किया और 15-20 का ही हमने सीई सेल किया। तो हमारा मैक्स लॉस कितना होगा? मैक्स लॉस होगा नेट डेबिट। अब नेट डेबिट कितना है? मान लीजिए हमने 30 रुपए का प्रीमियम बाई किया और 15 रुपए का प्रीमियम सेल किया, तो नेट डेबिट हमारा हो गया 30 - 15 = 50। यानी कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमको मैक्सिमम लॉस 15 का होगा। 15 इंटू 65 का लॉट है अगर निफ्टी में, तो हमारा नेट लॉस होगा 975 का। अब 2 दिन में मार्केट कितना भी आपके अगेंस्ट जाए, यानी कि कितना भी गिर जाए, आपका व्यू बुलिश है, मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको 975 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। और मैक्स प्रॉफिट कितना होता है? मैक्स प्रॉफिट होता है स्प्रेड माइनस डेबिट। अब स्प्रेड क्या है? स्प्रेड है कि जो स्ट्राइक हमने बाई किया, मान लीजिए हमने 25-300 की स्ट्राइक बाई किया और 25-400 की स्ट्राइक सेल किया, इसका प्रीमियम है 30 रुपीज, इसका प्रीमियम है 15 रुपए। तो स्प्रेड हमारा हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 100, और नेट डेबिट है हमारा 15। 85 रुपीज का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, और 65 का लॉट है, ये बराबर हो जाएगा 5525 रुपए। अब यहाँ देखिए, हमने मार्केट को एनालाइज कर लिया, मार्केट बुलिश जा रहा है, और मार्केट अगर हमारी परचेज स्ट्राइक यानी 25-300 से ऊपर एक्सपायर होता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। 25-300 से नीचे अगर एक्सपायर होता है तो हमको 975 रुपए का लॉस होगा, और मार्केट कितना भी गिर जाए हमारा लॉस 975 पे कैप्ड होगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन अगर मार्केट 100 पॉइंट का मूवमेंट हमारे फेवर में दिया, यानी कि मार्केट 400 पे एक्सपायर हुआ या 400 से ऊपर एक्सपायर हुआ, तो हमको 5525 का लाभ होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं 1:5 से ज्यादा है, 1:5.5 का आपका रिस्क रिवार्ड है। अगर विदाउट एनालिसिस इसको आप लेते हैं तो चूंकि आपने ओटीएम का ही कॉल बाई किया है, कॉल सेल किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम रहेगी। लेकिन जब आप मार्केट को जैसा बताया गया है उस ढंग से एनालाइज करेंगे तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और वैसे कंडीशन में आपका रिवार्ड इतना है और रिस्क इतना है। तो सारा मिलाकर के अगर 50% भी आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, यानी कि आउट ऑफ 10 ट्रेड्स आपके 5 सही होते हैं, 5 गलत होते हैं, तो यू कैन इमेजिन। उसी तरह से अगर मार्केट बेरिश जाती है तो हम पुट साइड में करेंगे, यानी कि पुट साइड में ओटीएम का बाई करेंगे और उसे फर्दर ओटीएम जा करके सेल करेंगे, तो उस साइड में भी अगेन हमको यही प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आएगी। अब यहाँ एनालिसिस में 2-3 बातें और बता दें ताकि आपकी एक्यूरेसी और भी अच्छी आए। देखिए, हाइकेनाशी कैंडल की बॉडी जब तक 5 के हाई या लो को क्रॉस नहीं करे तब तक आप मार्केट को चॉपी ही समझेंगे। जैसे इन जगहों पे देखिए ग्रीन कैंडलें बन रही हैं और डेसिसिव भी बन रही हैं, बट द कैंडल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नॉट क्रॉसिंग 5 हाई, क्रॉस करके इसके ऊपर नहीं जा रही हैं। तो जब तक ऊपर नहीं जा रही हैं तब तक हम बुलिश कंसीडर नहीं करेंगे। हमारा बुलिश कंसीडर करने का हिसाब ये होगा कि एक कैंडल 5 के हाई को क्रॉस करके ऊपर जाए, या जैसे ये कैंडल क्रॉस करके ऊपर गई, अब उसके बाद दूसरी कैंडल अगर कंफर्मेशन देती है तभी हम उसको बुलिश कंसीडर करेंगे। एक सिंगल कैंडल क्रॉस की और दूसरी कैंडल नहीं क्रॉस की तो वो हमारा कंफर्मेशन नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए यहाँ इस कैंडल ने क्रॉस किया, यहाँ इस कैंडल ने क्रॉस किया, ये कंफर्मेशन हुआ, और उसके बाद आप ट्रेंड देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
ये जैसे एक कैंडल ने क्रॉस किया या ये एक कैंडल ने क्रॉस किया और उसके बाद दूसरी कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो ऐसी जगह पर आप ट्रैप हो जाएंगे। एक कैंडल, और यहाँ याद रखिएगा कैंडल की बॉडी विक नहीं, एक कैंडल की बॉडी 5 के हाई को क्रॉस करे, दूसरी कंफर्म करे, तो वहां एक सब्सटेंशियल मूव मिलेगा। यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे मूव नहीं हुआ है। तो हमेशा एक कैंडल अगर बुलिश मामले में 5 हाई को क्रॉस करे और दूसरी उसको कंफर्म करे, तो वहां पे आपको अच्छा खासा बुलिश मूव मिलेगा और इस बात की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट आपके परचेज्ड एंड सोल्ड दोनों ही स्ट्राइक के ऊपर एक्सपायर करेगा। 2 दिन की एक्सपायरी है, अगर मार्केट यहीं पर जाकर के स्टेगनेंट हो जाता है लेकिन आपके परचेज्ड और सोल्ड स्ट्राइक से ऊपर है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा, अनलेस मार्केट वहां से रिवर्स नहीं आ जाता। अगर रिवर्स आ गया और आपके परचेज स्ट्राइक से नीचे एक्सपायर किया, तो फिर आपको जो मैक्सिमम लॉस का अमाउंट है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सोल्ड स्ट्राइक से ऊपर मार्केट एक्सपायर किया तो आपको फुल प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए अभी करंट में मार्केट थोड़ा सा चॉपीनेस दर्शा रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन अगर सपोज करिए हमने पहले इसको एनालाइज किया होता, मान लीजिए इस जगह पे जब नेक्स्ट कैंडल ने हमको कंफर्मेशन दिया, हमने ये स्ट्रेटजी बनाई होती, तो डेफिनेटली मार्केट हमारे सोल्ड स्ट्राइक के नीचे एक्सपायर हुआ होता और हमको पूरे 5000 का प्रॉफिट मिलता। अब देखिए वैसे तो आज फ्राइडे है, मंगलवार को निफ्टी एक्सपायर हुआ था, तो प्रीमियम उतने सस्ते नहीं होंगे, लेकिन एक उदाहरण के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये स्ट्रेटजी अगर सोमवार को सुबह में बनाई जाए ट्रेंड देख करके तो काफी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि उस समय प्रीमियम काफी सस्ते हो चुके रहेंगे। फिर भी चलिए फ्राइडे का मैं बना करके दिखाता हूँ। ये 3 फरवरी की एक्सपायरी पे हम आ गए, क्योंकि उसका ही प्रीमियम सबसे सस्ता होगा। मार्केट अभी 25,200 पर है, सपोज करिए बुलिश हाइकेनेसी कैंडलें इस ढंग की बनती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में ऊपर का रेजिस्टेंस है 25,650, मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो हमारे लिए कंसर्न का स्ट्राइक रहेगा 25,600 का। तो हम यहाँ पे आ गए और मान लीजिए 25,650 तक हमारा मार्केट के जाने का अनुमान है। इससे नीचे की स्ट्राइक यानी कि 25,500 का हमने एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया और उसके बाद 25,600 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हमने इसको फ्राइडे को बनाया है, प्रीमियम काफी महंगे हैं, अभी आईवी भी ज्यादा है तो प्रीमियम और भी महंगे हैं, इसीलिए हमको रिस्क रिवार्ड यहाँ थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रॉफिट है ये 4,700 का है और जो लॉस है ये 1797 यानी 1800 का है। तो 1:2.5 से ज्यादा का हमको रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। आपकी जो मार्जिन है ये केवल 32,000, तो 32,000 मत पकड़िए, आप 40,000 के नियर पकड़िए, इतने के आसपास में आपको मार्जिन लगेगी, जो कि लगभग आपके निफ्टी के 2 लॉट परचेज करने के बराबर है। तो अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं, आपने ये प्रीमियम खरीदा है कितने में, 108 में, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में गया तेजी से तो ये पूरा 108 आपका गायब हो सकता है, लेकिन जब आपने इसको हेज कर दिया तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपका 108 - 80 यानी कि 1797 से ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो लॉस में ही आपको ट्रेड से एग्जिट करा देगा, लेकिन जब आप पोजीशन को हेज करेंगे तो मान लीजिए मार्केट थोड़ा आपके अगेंस्ट जाता भी है और फिर वहां से रिवर्ट कर जाता है तो आप ट्रेड में बने रहेंगे। तो इस तरह से आपका एसएल नहीं लगेगा। आप एक दिन के लिए होल्ड कर रहे हैं और मान लीजिए आपके अगेंस्ट में बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा, और अगर आपके फेवर में गैप अप हो जाता है तो फुल प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिस्क रिवार्ड ऑटोमेटिकली सेट रहता है, आपको लॉस की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मार्केट के डायरेक्शन अगर आपके फेवर में हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा, अगेंस्ट में हुआ तो आपको एक बेयर मिनिमम लॉस होगा, और ट्रेंड की एनालिसिस सही से करेंगे तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी काफी इंक्रीज होगी। तो सब मिला करके अगर आप इसको कॉन्टिन्यूअसली ट्राई करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। तो बिगिनर्स के लिए ये सबसे सिंपल और सबसे प्रूवन तरीका है मार्केट में अच्छा करने का। तो इसको कम से कम हफ्ते भर या 2 हफ्ते भर पेपर ट्रेड करके देखिए कि क्या रिजल्ट देता है। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको मार्केट में आजमा सकते हैं। होप आपको इससे बेनिफिट होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।